हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स गुरु निपेंद्र भटनागर अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ हूं। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है चाल एवं उसके प्रकार स्पीड एंड इट्स टाइप्स। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे आगे के वीडियोज़ आप तक बिना रुकावट के पहुँचें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट उसका लाभ ले पाएँ। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का अपना इम्पॉर्टेंट टॉपिक, चाल एवं उसके प्रकार। सबसे पहले हम देखते हैं स्पीड यानी चाल है क्या चीज़। अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो गति करती हुई वस्तु द्वारा प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को हम कहते हैं वस्तु की चाल। तो किसी वस्तु द्वारा प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को कहते हैं वस्तु की चाल। तो चाल बराबर v बराबर हो गया दूरी बटे समय अंतराल। ठीक है, कितनी उसने दूरी तय की है, कितना उसको समय लगा, उन दोनों के रेशो को, उन दोनों के अनुपात को कहते हैं चाल। और इसका जो SI मात्रक है वो है मीटर प्रति सेकंड। इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड है और तथा यह एक अदिश राशि है। कैसी क्वांटिटी है? दिस इज एन स्केलर क्वांटिटी। ये अपने आप में एक अदिश राशि है। अब बात आती है टाइप्स ऑफ स्पीड। जब वस्तु गतिशील है तो वो प्रति एकांक समय या कहें किसी निश्चित समय अंतराल में कितनी दूरी तय कर रही है, उसके आधार पर चाल को हमने दो भागों में डिवाइड किया है। तो चाल मुख्यतः दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। सबसे पहली होगी एक समान चाल। एक समान चाल यानी यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, अगर कोई वस्तु इस प्रकार से गति कर रही है कि वो किसी निश्चित समयांतराल में, प्रत्येक निश्चित समयांतराल में बराबर बराबर दूरियां तय करती है, चाहे वो समयांतराल कितना ही छोटा क्यों ना लिया जाए, तो वो उसकी चाल कहलाती है एक समान चाल। ठीक है, तो जब कोई वस्तु समान समयांतरालों में बराबर दूरियां तय करती है, चाहे वो समयांतराल आप कितना ही छोटा क्यों ना लें, चाहे वो आप बड़ा समयांतराल लें या उस समयांतराल को जो आपने चयन किया है वो बहुत छोटा हो, लेकिन हर उस समान समयांतरालों में वो समान दूरी अगर तय कर रही है, बराबर बराबर दूरी चल रही है, तब उसकी चाल कहलाएगी एक समान चाल। ठीक है, तो यदि कोई वस्तु समान समयांतरालों में समान दूरियां तय करती है, समान दूरियां तय करती है, चाहे समयांतराल कितना ही छोटा क्यों ना हो। तब वस्तु की चाल क्या कहलाएगी? एक समान चाल कहलाएगी। तब वस्तु की चाल एक समान चाल कहलाती है। मान लीजिए वस्तु ने किसी ए बिंदु से गति प्रारंभ करनी शुरू की। ए से बी तक जाने में उसको, मान लीजिए हम कोई भी समय अंतराल ले सकते हैं, 1 सेकंड ले लें। बी से सी तक जाने में उसको 1 सेकंड का समय लगा। सी से उसको डी तक जाने में 1 सेकंड का समय लगा। और प्रत्येक 1 सेकंड में वो कितनी दूरी तय कर रही है ये हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर 1 सेकंड में तय की गई दूरी मान लीजिए 10 मीटर है।
दूसरे 1 सेकंड में भी उसने 10 मीटर, अगले 1 सेकंड में भी 10 मीटर, यानी हर 1 सेकंड में वो समान दूरी तय कर रही है, तो उसकी चाल एक समान चाल होगी। अब ज़रूरी नहीं है हम 1 सेकंड का है चयन करें, मान लीजिए हमने 5 सेकंड का समय ले लिया, ठीक है। अब मान लीजिए कोई वस्तु, दूसरी वस्तु हमने ली है, 5 सेकंड में वो 100 मीटर की दूरी तय करती है। यहाँ पर भी उसने 5 सेकंड में 100 और यहाँ पर भी उसने 5 सेकंड में 100 मीटर, यानी हर समान समय अंतरालों में वो समान दूरी तय कर रही है, तब उसकी चाल कहलाती है एक समान चाल। इट मीन्स यूनिफॉर्म स्पीड। हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, ठीक है। दूसरे तरह की चाल होगी असमान या परिवर्ती चाल, ठीक है। इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड। तब उसकी स्पीड कहलाती है नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल स्पीड। तो उसी से मिलती जुलती डेफिनेशन है कि यदि कोई वस्तु समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न दूरियां तय करती है, चाहे समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों ना हो, तब उसकी चाल क्या कहलाएगी, एक असमान या परिवर्ती। असमान मतलब एक समान नहीं है तो उसे असमान कहा गया, या परिवर्ती मीन्स वो परिवर्तित हो रही है लगातार, ठीक है। तो यदि कोई वस्तु समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न दूरियां तय करती है, यहां भी वही कंडीशन है कि समय अंतराल कितना भी छोटा क्यों ना हो, चाहे समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों ना हो, छोटा क्यों ना हो, तब वस्तु की चाल असमान या परिवर्ती चाल कहलाती है, ठीक है। इसी को अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखें, जैसे हमने पहले एग्जाम्पल लिया है, मान लीजिए कोई वस्तु यहां हमने ली है, पहले 5 सेकंड हमने नोट किए, फिर अगले 5 सेकंड नोट किए, अगले 5 सेकंड नोट किए। मान लीजिए पहले 5 सेकंड में उसने 50 मीटर दूरी तय की, अगले 50 मीटर में 100 मीटर, 5 सेकंड में 100 मीटर, और फिर अगले 5 सेकंड में 120 मीटर। आप यहाँ देख रहे हैं कि हर समान समय अंतराल, हर बार 5-5 सेकंड का समय अंतराल लिया, लेकिन वो भिन्न भिन्न दूरियां तय कर रही है, तो उसकी चाल क्या कहलाएगी, असमान या परिवर्ती चाल। तो दो प्रकार से हम चाल को व्यक्त कर सकते हैं, एक समान चाल या असमान चाल। अगर वस्तु असमान चाल से गति कर रही है तो उसको हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो हम लेकर के चलें। अगर वस्तु असमान चाल से गति कर रही है, ठीक है, तो उसकी गति को हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दोनों हम लेकर के चलेंगे। यदि वस्तु असमान चाल से गति कर रही है तब उसकी चाल को दो प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। दो प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। कौन कौन से
प्रकार हो सकते हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं जिसे हम कहते हैं तात्क्षणिक चाल, एंड दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगर वस्तु परिवर्ती चाल या असमान चाल से गति कर रही है तो हर क्षण उसकी चाल अलग अलग हो सकती है। तो किसी क्षण विशेष पर उसकी चाल को हम कहते हैं तात्क्षणिक चाल, यानी इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है। तो परिवर्ती चाल से गति करती किसी वस्तु की किसी क्षण विशेष पर चाल तात्क्षणिक चाल कहलाती है। तात्क्षणिक चाल कहलाती है। तात्क्षणिक का मतलब है उसी क्षण पर, जिस समय आप देख रहे हैं उस मोमेंट पर, उस क्षण पर उसकी कितनी चाल है। ठीक है। तो ये कहलाती है उसकी तात्क्षणिक चाल। तो यदि कोई वस्तु, अब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो यदि कोई वस्तु सूक्ष्म समय अंतराल डेल्टा टी में डेल्टा एस दूरी तय करे, तब वस्तु की तात्क्षणिक चाल v इजकल टू, बहुत छोटा समय अंतराल लिया जाता है तो हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 एंड डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। इट मीन्स, इसको समझ लें, एलेबरेट करके मैं बता दे रहा हूं, एंड दिस इज कॉल्ड लिमिट टेंडिंग टू 0। इसको हमने इस शॉर्ट में लिखा जाता है इस तरीके से, लिमिट टेंडिंग टू 0। इट मीन्स क्या है कि डेल्टा टी इतना छोटा समय लिया है कि टेंड्स टू 0। इट मीन्स ये लगातार 0 की ओर मूव कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी गिवन परिस्थितियों में, जो भी दी गई परिस्थितियों में छोटा से छोटा समय आप नोट कर सकते हैं, डेल्टा टी वो लिया गया है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास केवल सिंपल वॉच है तो जिसकी सहायता से हम न्यूनतम समय 1 सेकेंड नोट कर सकते हैं, तो हमारे लिए डेल्टा टी क्या होगा, 1 सेकेंड। लेकिन हमारे पास स्टॉप वॉच अगर है जिससे हम 1/10 सेकेंड तक नोट कर सकते हैं, तो नाउ डेल्टा टी इज़ 1/10 सेकेंड, क्योंकि वो न्यूनतम समय हम नोट कर सकते हैं। अगर हमारे पास और ऐसी वॉचेज़ हैं जो ओलंपिक्स में या और गेम्स में यूज़ होती हैं जहाँ 1/100 सेकेंड तक टाइम नोट कर सकते हैं, तो नाउ डेल्टा टी इज़ 1/100। इसका मतलब डेल्टा टी का इस प्रकार चयन किया जाना है कि गिवन परिस्थितियों में वो न्यूनतम हो। इट मीन्स इट इज मूविंग, टेंड्स मीन मूव करना। ये लगातार डेल्टा टी क्या है, 0 की ओर मूव कर रहा हो। ठीक है। जितना छोटे से छोटा लिया जा सकता, बट लिमिट इसमें कर दी गई है कि इट शुड नॉट बी 0। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सबसे छोटा 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 कहते हुए क्या कहते हैं कि सबसे छोटा 0। 0 इज नॉट मिनिमम। वो समय हम मापन नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब उस समय तो लिमिट लगा दी गई कि डेल्टा टी शुड बी स्मॉलेस्ट बट शुड नॉट बी 0। ठीक है। तो इसका मतलब है डेल्टा टी छोटे से छोटा होना चाहिए, बट लिमिट ये है कि वो शून्य ना हो, क्योंकि किसी भी संख्या के अपॉन में अगर शून्य आ जाएगा तो क्या हो जाता, वो इनफाइनाइट, जो कि डिफाइंड नहीं है। तो हम कोई भी ऐसी क्वांटिटी नहीं चाहते जो हमारे पास अनडिफाइंड हो। तो ये, और जब इसके साथ लिमिट के साथ लिया जाता है तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ds अपॉन dt, एंड दिस इज कॉल्ड, ये अवकलन का सिंबल है। ठीक है। ये समय का प्रथम अवकलज कहलाएगा दूरी का। तो v बराबर हो जाता है ds अपॉन dt, और ये रिप्रेजेंट करता है इंस्टेंटेनियस स्पीड को, तात्क्षणिक चाल को। ठीक है। ये क्या है, जब आप किसी गाड़ी से गति कर रहे हैं, मान लीजिए आप किसी भी कार में, बस में, किसी भी गाड़ी में बैठे हुए आप यात्रा कर रहे हैं और आप देखते हैं कि उसमें मीटर लगा है, स्पीडोमीटर लगा हुआ है, और स्पीडोमीटर पर आप देखते हैं कि स्पीड कितनी है, क्योंकि गाड़ी चलाते समय स्पीड पे भी ध्यान रखना चाहिए।
तो हम देखते हैं कि हमारी स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है उसका मतलब क्या, जिस समय आपने उस स्पीडोमीटर को देखा उस समय की वो चाल है, तो वो उसकी होगी तात्क्षणिक चाल। अभी आपने देखा रूट साफ है, आपने स्पीड बढ़ाई और अब हो गई आपकी, आपने देखा मीटर पे स्पीड कितनी है 80। तो इसका मतलब है जिस समय अब आप देख रहे हैं अब उस समय तात्क्षणिक चाल क्या है 80। अचानक ब्रेक लगाने पड़े, स्पीड आ गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब तात्क्षणिक चाल क्या है, इसका मतलब है जब हम असमान चाल से गति कर रहे हों तो तात्क्षणिक चाल हर क्षण बदल सकती है। ठीक है, तो ये किसी पर्टिकुलर मूवमेंट पर स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। चूंकि ये भी चाल है तो मात्रक इसका भी ऐसा ही मात्रक मीटर पर सेकंड होगा है। ठीक है, अब दूसरी तरीके से जैसे हम जिसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर वस्तु असमान या परिवर्ती चाल से गति कर रही है तो दूसरी तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं औसत चाल, एंड दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। अगर वस्तु परिवर्ती या असमान चाल से गति कर रही है तो दूसरा सरलतम तरीका है, यही ज़्यादा यूज़ किया जाता, हम औसत चाल के रूप में चाल को रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो जब भी वस्तु गति कर रही है तो उसके द्वारा पूरा समय हमने नोट कर लिया कितने समय वो दूरी गति की और उतने समय में कितनी उसने दूरी तय की। तो तय की गई दूरी और कुल समय के अनुपात को कहते हैं वस्तु की औसत चाल। ठीक है, तो वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा लगे कुल समय का अनुपात वस्तु की औसत चाल कहलाता है। वस्तु की औसत चाल कहलाता है। ठीक है, इट मीन्स औसत चाल बराबर हो गया है कुल तय की गई दूरी और बटे कुल लगा समय। ठीक है, चाल है तो इसका भी मात्रक ऐसा ही मात्रक मीटर पर सेकंड होगा। तो ये है वस्तु की औसत चाल। ठीक है, तो अगर वस्तु अपरिवर्ती चाल से गति कर रही है तो उसकी चाल को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तात्क्षणिक चाल और औसत चाल। औसत चाल की डिफरेंट अलग अलग कंडीशंस में न्यूमेरिकल्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो वो हम देख करके चलें। तो नेक्स्ट हम लेकर के चलते हैं जब हम अलग अलग तरीके से औसत चाल कैसे निकाली जाती हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके ऊपर क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते रहे, इवन कंपटीशन लेवल पे भी ये पूछा जाता है। तो अब हम देखेंगे कि औसत चाल हम किस किस प्रकार से निकाल सकते हैं या किन किन कंडीशंस में हमें औसत चाल निकालने का मौका मिलता है। तो औसत चाल ज्ञात करने के लिए हम देख रहे हैं फर्स्ट कंडीशन हम ले रहे हैं, जब वस्तु समान दूरी भिन्न भिन्न चाल से तय करती है। फर्स्ट कंडीशन ले रहे हैं जब वस्तु समान दूरी भिन्न भिन्न चाल से तय करती है। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी। ए से बी तक की दूरी s है और बी से सी तक की भी दूरी s है। ए से बी तक वस्तु v1 चाल से और बी से सी तक समान दूरी s वो v2 चाल से तय करती है। तो वस्तु की कुल औसत चाल कितनी होगी, ये हम कंडीशन में निकालेंगे। तो ये हमने लिया है कि माना एक वस्तु समान दूरी s A से B तक
v1 चाल से, व b से c तक v2 चाल से तय करती है। अब हम इसकी औसत चाल ज्ञात करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले तो देखें तय की गई कुल दूरी। कितनी हो जाएगी तय की गई दूरी? s दूरी यहां तक और s दूरी यहां तक तय की गई है, तो टोटल उसके द्वारा चली गई दूरी है 2s। ठीक है, a से b तक कितनी दूरी तय की? s, और b से c तक भी s, तो टोटल दूरी हो गई 2s। अब हम समय निकालना चाहते हैं, तो लगा समय t कहें तो t बराबर होगा t1 प्लस t2। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक समय t1 लगा है और b से c तक समय t2 लगा है। समय बराबर होता सिंपली दूरी बटे चाल, तो a से b तक दूरी है s और चाल कितनी है? v1। यहाँ से यहाँ तक तय की गई दूरी s और चाल कितनी है? v2। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दोनों में से s ले लीजिए कॉमन, तो 1/v1 प्लस 1/v2, या s v1 v2 एलसीएम, और यहाँ आ जाएगा v2 प्लस v1। अब हमारे पास तय की गई दूरी भी है, लगा टोटल समय भी है, तो हम निकाल सकते हैं वस्तु की औसत चाल। वस्तु की औसत चाल v बराबर होगा कुल तय की गई दूरी बटे लगा कुल समय। ठीक है, दोनों वैल्यूज रखते चले जाइए, तो सिंपली v इज इक्वल टू कुल तय की गई दूरी है 2s, और ये है s और v1 प्लस v2 अपॉन v1 v2। s से सिंपली s कैंसिल, तो v इज इक्वल टू ये ऊपर मूव कर जाएगा, तो क्या होगा 2v1 v2 और अपॉन v1 प्लस v2। तो ये आ जाएगा एवरेज स्पीड यानी औसत चाल जब वस्तु समान दूरियां और भिन्न भिन्न चाल से तय करती है। अक्सर इस वैरायटी के क्वेश्चन कंपटीशंस में या किसी लेवल पर पूछे जाते हैं इस तरीके से कि मान लीजिए एक वस्तु शहर A से B तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गई, ठीक है, और B से C तक वापस 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आई है। वस्तु की औसत चाल ज्ञात करिए। तो सिंपली हम V एवरेज निकालें तो 2v1 की जगह 60, v2 की जगह 40 इंटू 60 या 60 इंटू 40 अपॉन आ जाएगा 60 प्लस 40। ठीक है, तो यहाँ आएगा 4800 अपॉन 100 यानी 48 किलोमीटर पर आवर 48 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी औसत चाल होगी। तो इस वैरायटी के कंपटीशन में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। तो ये पहली कंडीशन थी जब वस्तु समान दूरी तय करती है भिन्न भिन्न चालों से। ठीक है, इसके बाद दूसरी कंडीशन हम ले सकते हैं जब वस्तु समान समय अंतरालों के लिए अलग अलग चाल से गति करती है। ठीक है, तब क्या औसत चाल होगी। तो सेकंड कंडीशन हम ले रहे हैं जब वस्तु समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न चाल से गति करती है। मतलब मान लीजिए वस्तु ने A से B तक गति की, t समय यहाँ लिया हमने और यहाँ v1 वेग से, अगले t समय B से C तक गई और v2 चाल से।
सिंपलेस्ट कंडीशन हम ले रहे हैं, तो औसत चाल क्या होगी ये हम ज्ञात करना चाहते हैं। तो माना कोई वस्तु पहले t समय v1 चाल से तथा अगले t समय यानी नेक्स्ट t टाइम v2 चाल से गति करती है। तो इस कंडीशन में हमसे वो कहता है वस्तु की औसत चाल ज्ञात करो। तो औसत चाल बराबर कुल तय की गई दूरी बटे कुल समय। तो दोनों चीज़ें हमें ज्ञात करनी हैं। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। तो सिंपली s इज इक्वल टू होगा s1 प्लस s2, यानी a से b तक तय की गई दूरी s1 मानी है और यहाँ तक s2। दूरी बराबर सिंपली क्या होगा, चाल गुणा समय। तो s1 की जगह हम लिख सकते हैं v1 और समय कितना लगा है t। s2 की जगह v2 चाल से तय की गई दूरी है और समय यहाँ भी t है, t कॉमन ले लें तो वी कैन राइट हम लिख सकते हैं v1 प्लस v2 और इंटू t। तो ये तो आ गई वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी। दूसरा टर्म हमें क्या चाहिए, लगा कुल समय। यहाँ से यहाँ तक t समय, यहाँ से यहाँ तक t, तो टोटल समय हो गया है 2t। अब हम निकाल सकते हैं सिंपली वस्तु की औसत चाल। तो औसत चाल बराबर होता है कुल तय की गई दूरी और बटे आता है कुल लगा समय। ठीक है, तो कुल तय की गई दूरी कितनी ली गई है, v1 प्लस v2 और इंटू t, और कुल लगा समय है 2t। t से जस्ट आपका t कैंसिल, तो ये आ जाएगा v1 प्लस v2 एंड डिवाइड बाई 2। तो इस प्रकार से यदि वस्तु समान समय अंतरालों के लिए अलग अलग चाल से दूरी तय करती है तो उसकी औसत चाल होगी v1 प्लस v2 बाई 2। तो ये दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस थी जिनमें हमें औसत चाल ज्ञात करने की कंडीशंस हमें निकालनी होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, तो इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल करें, कुछ पूरे आर्टिकल्स को देखें। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। आगे के टॉपिक के लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। तब तक एंजॉय करिए, समझिए, कोई भी प्रॉब्लम आती है उसको शेयर करिए। जल्दी मिलते हैं। थैंक्स।